भालू का कल्याण। जयराम दास को नीलकंठ से अत्यंत प्रीति हो गई थी। दिन रात वह नीलकंठ की सेवा में तत्पर रहता था। साय प्रातः नीलकंठ जयराम दास को शास्त्र और योग विद्या सिखाते थे। जयराम दास नीलकंठ के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल तालाब से कमल ककड़ी तोड़कर लाते थे। एक दिन नीलकंठ ने पूछा, जयराम, यह कमल ककड़ी तुम प्रतिदिन कहाँ से लाते हो? जयराम दास ने कहा, यहाँ एक सरोवर है, वहीं से मैं और मेरा मित्र कृष्ण तंबोली यह फल लाते हैं। अच्छा, मुझे वह सरोवर दिखाओगे? मुझे ताजी कमल ककड़ी खाना है। नीलकंठ ने कहा, चलो हम सरोवर पर घूमेंगे, आनंद करेंगे। जयराम दास खुश होकर तैयार हो गया। सूर्य जब पश्चिम में ढलने लगा तब नीलकंठ और जयराम दास सरोवर के किनारे पहुँचे। कृष्ण तंबोली ने नाव तैयार रखी थी। तीनों नाव पर सवार हुए। सायंकाल की ठंडी हवा चल रही थी। तंबोली झील के उस पार दिख रहे जंगल की बातें बता रहा था और चलती नाव से कमल ककड़ी तोड़कर नीलकंठ को खिला रहा था। अचानक तंबोली ने कहा, वर्णिराज, दूर पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना? वह विकराल प्राणियों का जंगल है। रात को मेरे घर तक हिंसक पशुओं की गर्जना सुनाई देती है। वहाँ कोई नहीं जा सकता। नीलकंठ इन बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। फिर नीलकंठ ने कहा, लाइए पतवार, थोड़ी देर मैं नाव चलाऊं। जयराम दास ने पतवार लेकर नीलकंठ के हाथों में थमा दी। पवन की दिशा बदली और नीलकंठ ने गति तेज कर दी। कुछ क्षणों में नाव सरोवर के किनारे पहुंच गई। कृष्ण तंबोली और जयराम के होश उड़ने लगे। उन्होंने सोचा, नीलकंठ तो चले अपने वन की ओर। नीलकंठ छलांग लगाकर किनारे पर उतर गए। जयराम चिल्लाया, नीलकंठ, वहाँ नहीं जाना है। तंबोली ने कहा, वर्णिराज, यह जंगल घूमने लायक नहीं है। यहाँ जंगली पशुओं का भय है और संध्या हो चुकी है। पशु भी पानी पीने के लिए सरोवर की ओर आते ही होंगे। परंतु नीलकंठ ने मानो कुछ सुना ही नहीं। उनके पीछे पीछे दोनों को बिना इच्छा से उतरना पड़ा। तंबोली मना करता रहा, परंतु नीलकंठ वन में बढ़ते चले। पशुओं की गर्जना से दोनों के हृदय में कपकपी छूटती थी। अचानक दूर से एक चीख सुनाई दी। तंबोली और जयराम थर थर काँपने लगे। सूखे पत्तों की मरमर ध्वनि सुनाई दी। डालियों पर बैठे परिंदे उड़ गए। दो बंदर कूदकर पेड़ की सबसे ऊंची टहनियों पर चढ़ गए। झाड़ियों में कुछ हलचल हुई और एक भयंकर भालू नीलकंठ की ओर दौड़कर आया। नीलकंठ, तंबोली और जयराम ने पुकारते हुए निकट के पेड़ पर चढ़ गए। उनके होश उड़ गए और गला सूखने लगा था। दोनों डालियों से चिपककर पुतले की तरह स्थिर हो गए थे। भालू निश्चित ही नीलकंठ को मार डालेगा। इस विचार से दोनों फटी आंखों से नीलकंठ तथा भालू की ओर देख रहे थे। दोनों ने देखा कि भालू नीलकंठ के समीप आकर झुक गया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। नीलकंठ ने भालू को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब जाइए। भालू फिर एक बार नीलकंठ के चरणों में झुका और झाड़ियों में अदृश्य हो गया। नीलकंठ ने तंबोली को आवाज़ लगाई। दोनों मित्र थर थर काँपते हुए पेड़ से नीचे उतरे। दोनों के मन अब तक भयभीत थे। नीलकंठ ने कहा, चलिए वापस घर चलते हैं। तीनों झील के किनारे पर खड़ी नाव में सवार होकर तेजी से घर की ओर चल दिए। कुछ देर बाद तंबोली ने पूछा, वर्णिराज, भालू आपको देखकर शांत क्यों हो गया? वह क्यों रो रहा था? कौन था वह? आपको प्रणाम करके क्यों चला गया? नीलकंठ ने कहा, उसका नाम जाम्बुवान है।
श्री कृष्ण के समय में उसने श्री कृष्ण की सेवा की थी, परंतु उसके मन में शंका रह गई थी, इसलिए वह भटकता रहा था। आज उसका कल्याण हो गया। अब वह शरीर त्याग करके मनुष्य के रूप में सत्संग में जन्म लेगा। उस समय उसे मेरा संपर्क होगा और उसे अक्षरधाम की प्राप्ति होगी। जयराम दास और तंबोली अत्यंत विस्मित हुए। घर पहुंचकर जयराम और तंबोली ने अपने परिवारजनों को भालू के चमत्कार की बात बताई और कहा, नीलकंठ साक्षात भगवान है। यह बात एक ने दूसरे से बताई, दूसरे ने तीसरे से कही। इस प्रकार सारे गांव में चमत्कार की बात फैल गई। नीलकंठ के दर्शन के लिए जयराम दास के घर सुबह शाम लोगों का तांता लग गया। चारों ओर नीलकंठ की जय जयकार होने लगी। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।